झुंझुनू की बेटी आंचल रूंगटा ने आरएएस में पाई 90वीं रैंक पर अग्रवाल समाज ने किया भव्य सम्मान। झुंझुनू जिले की प्रतिभाशाली बेटी आंचल रूंगटा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस परीक्षा में 90वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर अग्रवाल समाज समिति झुंझुनू द्वारा गुरुवार को अग्रसेन भवन में भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने भाग लेकर आंचल को शुभकामनाएं दी और उनकी सफलता पर गर्व व्यक्त किया। कार्यक्रम के संयोजक रवि गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे अग्रवाल समाज के लोग आंचल रूंगटा के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्हें पुष्प भेंट कर बधाई दी गई। इसके बाद एक विशेष शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें आंचल को घोड़ी पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ अग्रसेन भवन तक लाया गया। पूरे मार्ग में लोगों ने उत्साहपूर्वक नाचते गाते हुए उनका स्वागत किया और जगह-जगह पुष्प वर्षा कर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया। आतिशबाजी के साथ यह आयोजन और भी आकर्षक बन गया। अग्रसेन भवन पहुंचने पर महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से आंचल का फूलों से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान अग्रसेन महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण गर्ग एवं अन्य अतिथियों ने आंचल रूंगटा को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण गर्ग के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में उमेश जालान और श्रवण अग्रवाल मंच पर उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में आंचल की सफलता को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल आंचल के परिवार बल्कि पूरे झुंझुनू जिले के लिए गर्व का विषय है। वक्ताओं ने कहा कि आंचल ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, जो अन्य युवाओं विशेषकर बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वक्ताओं ने समाज में बेटियों की बढ़ती भागीदारी पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन समाज के सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उन्होंने युवाओं से आंचल की सफलता से प्रेरणा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सह संयोजक के रूप में श्याम सुंदर टमकोरिया, आशीष तुलसियान और संदीप गोयल ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाला। वहीं अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष गणेश हलवाई, मंत्री अजीत राणाश्रिया और कोषाध्यक्ष रितेश सिंघानिया सहित समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दिया। समारोह में विनोद सिंघानिया, सीए मनीष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल, अशोक मोदी, बालकिशन भूकानिया, नेमीचंद अग्रवाल, जुगल मोदी, श्याम सुंदर गोयनका, रविकांत रूंगटा, श्याम सुंदर जालान, जुगल पाटोदिया, अशोक तुलसियान और सपना राणाश्रिया सहित समाज के अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। सभी ने आंचल को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में अग्रवाल समाज समिति ने आंचल रूंगटा को पुनः बधाई दी और समाज के युवाओं से अपील की कि वे भी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस अवसर पर पूरे वातावरण में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला, जिसने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर सफलता हासिल की जा सकती है। हमारी लाडली बिटिया आंचल रूंगटा, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रसेन जी महाराज की जय। सम्मानित मंच, उपस्थित अग्रबंधु, मैं आंचल रूंगटा की सफलता को चार पंक्तियों से व्यक्त करना चाहूंगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती किसी को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका बुलाना पड़ता है। पश्चात कुछ कर गुजरने का जुनून और अदम्य इच्छा शक्ति, इसका परिणाम आज हम आप और हम मिलकर देख रहे हैं।
समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा आरएएस की परीक्षा में नौवां स्थान प्राप्त कर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार, समाज और जिले का मान सम्मान बढ़ाया। आपकी यह अद्वितीय सफलता आपके धैर्य, मनोबल, लग्न व लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण की परिचायक है और आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। हम समिति के सभी सदस्य आपकी शानदार उपलब्धि पर आपका व आपके पूरे परिवार का हार्दिक अभिनंदन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको इतनी शक्ति, क्षमता व योग्यता प्रदान करें कि आप अपने इस प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का, दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, सेवा व ईमानदारी से करने में पूर्ण सक्षम बन सके और आपकी निस्वार्थ सेवाएं पक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। हम आपकी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की आशा करते हुए ईश्वर से आपके उज्ज्वल भविष्य, दीर्घ, स्वस्थ एवं यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हैं। हम हैं अग्रवाल समाज समिति झुंझुनू के सभी सदस्य। जय श्री महाराजा अग्रसेन जी महाराज। सभी सम्मानित अग्रबंधु और मातृशक्ति, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके सम्मान में आज कार्यक्रम रखा गया है वो लाडली बिटिया आंचल। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि ये आप मान के चलिए कि जो आपने हासिल किया है वो अपने दम पे किया है। बाकी जितनी भी एसेट्स होती है, जैसे कैश हो सकता है, कैश चोरी हो सकता है, शेयर है, शेयर मार्केट में कंपनी डूब सकती है, मकान है तो मकान में आगे निवेश हो सकता है, खत्म हो सकता है, सोना चांदी है तो नकली निकल सकता है, चोरी हो सकता है। लेकिन जो एजुकेशन है, जो आपने अपनी मेहनत से ये डिग्री हासिल की है, ये आपके जीवन में कोई भी आपसे नहीं चुरा सकता। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जितनी बधाई शुभकामना दी जाए वो कम है, क्योंकि ये जो हासिल किया वो आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी सिंसियरिटी से और परसिवरेंस जो बोलते हैं कि किसी काम को नहीं छोड़ना, नेवर से डाई, उस अप्रोच से प्राप्त किया है। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ मेरे अनुभव के आधार पे कि मेरे को ये जहाँ आना वो मुकाम बात की 30 साल से ज़्यादा हो गया। 95 में हमारा रिजल्ट आया था, जनवरी 96 में हमने आने से ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, तो अभी 31वें वर्ष में मैं हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अपने जीवन में जो आदमी एक मिनिमम आवश्यकता होती है, धन की, सम्मान की, संतुष्टि की, वो आपने प्राप्त कर ली है। लालसा का कोई अंत नहीं है, वो तो अंतहीन है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो आदमी सोचता है, उसको एक जीवन यापन करने के लिए रीजनेबल धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, संतुष्टि चाहिए, पब्लिक रिकग्निशन चाहिए, वो सब कॉम्बिनेशन इस सर्विस में है। तो आपको सबसे बड़ी संतुष्टि जीवन में ये होनी चाहिए कि आपने अपने इस जीवन में अपनी मेहनत से एक मिनिमम गारंटीड सेटिस्फैक्टरी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो आपने हासिल की। तो ये संतुष्टि, ये कॉन्फिडेंस ही अपने आप में अच्छी, सुखद, खुश जिंदगी जीने के लिए बहुत पर्याप्त आधार है। मैं आपको ये कह सकता हूँ। जहाँ तक बात रही कि इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार मेहनत और जो लक्ष्य है उस पर अपना फोकस शिफ्ट नहीं करके ही आप ऐसा एग्जाम पास कर सकते हो। मैं सभी लोगों को ये कहता हूँ जब भी मुझे मौका लगता है कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें आप क्वालिफाई हुए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आप क्रिएट हो, लेकिन आपके साथ के ही 1:500 लोग ऐसे हैं जो आपकी बराबर बुद्धिमत्ता के थे और उनका नहीं हुआ और आपका हुआ। वो दिन आपका था, ईश्वर की विशेष कृपा रही, पेरेंट्स ने कोई अच्छे कर्म की जिसका लाभ हमें मिला। आप मान के चलिए कि और भी ऐसे जैसे आपको मिली है, सोचता है 100 लोगों को जिनको नहीं मिली, जो इक्वली कॉम्पिटेंट। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं तो खुद पूरे जीवन में ही मानता हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने कोई अच्छे कर्म किए जिसका लाभ आपको मिला। तो ये जो आपको डिग्री मिली है, जो आपने ये अचीवमेंट किया है, तो अब आपको बहुत संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन जीवन में संतुष्टि और असंतुष्टि वो दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। असंतुष्टि मतलब जो आपने प्राप्त किया उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। जहाँ जो सिलेक्शन हुआ उसमें बेटर करने का प्रयास करें और साथ ही अभी जो आपकी एज है, अभी जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो अभी हमको कॉम्प्लासेंसी नहीं पालनी चाहिए। अभी आपका लक्ष्य जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है
उसके लिए उतनी ही शिद्दत से आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और चूंकि आपको एक इंटरव्यू पड़ाव प्राप्त हो गया है, तो आपके कॉन्फिडेंस पे भगवान ने थप्पा लगा दिया है, तो आपको और ज़्यादा मजबूत होकर इस काम को करना चाहिए। जहाँ तक मनीष जी ने ये बात एकदम मुझे मजबूर कर दिया कि किस्सा कहानी सुनानी पड़ेगी, मैंने सोचा था आपने सुनाना, लेकिन उन्होंने मुझे चैलेंज दे दिया। तो दो बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो एक बात आपने बोली वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज करना बहुत आवश्यक है। कोई भी सेम हथियार से सारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा सकती और समय के साथ में हथियार को पहना करना बहुत आवश्यक है। अब जैसे आपने किस्सा कहानी की बात करी, तो हम सबने बंदर और टोपी की कहानी सुनी है, टोपी वाला और बंदर की सुनी। आप जिसने सुनी वो हाथ खड़ा करें प्लीज। मतलब बचपन में तो हमारी एक सभी लोगों ने को पढ़ी और सुनी है। एक बहुत सिंपल था कि एक टोपी वाला गुजर रहा था जंगल में, नींद आ गई, वो सो गया, उठा तब देखा तो उसकी सारी टोपियाँ जो है वो एक बंदर पेड़ पे ले गया। तो उसको लगा कि उसने कोशिश करी, उसने नहीं फेंकी, तो उसको एक ध्यान आया, तो उसने सिर की टोपी उतार के फेंकी। तो उसको देख के बंदर नकल करने का आदी था और बंदर ने वो टोपियाँ नीचे फेंकना शुरू कर दी और वो टोपी लेके चला गया। तो ये कहानी को जो हमने सुनी, अब आज के दिनों में उस घटना के 50 साल बाद फिर वही हुआ कि उस टोपी वाले का पोता भी सेम वही हुआ कि वो पेड़ के जंगल से निकला, थक गया, सो गया, बंदर आया, बंदर टोपियाँ ले गया। जब वो उठा तो देखा कि वो टोपी तो बंदर ले गया। तो उसको ध्यान रखा, दादाजी ने किस्सा सुनाया था, तो उसको बोले यार दादाजी याद बिल्कुल सही सीख दी थी, उसने अपनी टोपी फेंकी, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ, उस बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। वो बंदर नीचे आया, एक थप्पड़ दिया, बोले दादाजी हमारे नहीं देंगे। तो दादाजी उसके थे तो दादाजी उसके भी थे। तो समय के साथ में ये जरूरी है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करे, उसको अपडेट करते रहे। इस एग्जाम में ये और भी महत्वपूर्ण है, चाहे ये कोई IAS वाला हो, कि कोई सिलेबस नहीं होता। मतलब आपको एक दूसरे का सोच के पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसमें से 100 में से 30 क्वेश्चन आए, 100 में से 80 क्वेश्चन आए। तो आपको PhD नहीं करनी है, आपको मतलब आप ये सब चीज़ पढ़ने लग जाओगे तो आप 100 साल के जीवन में भी वो पूरा ही नहीं पढ़ पाओगे, एग्जाम पास करना तो बहुत बात की। तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमें तो इस परीक्षा में इतने अंक लाने हैं जो लाने से मुझे ये रैंक मिलती है। तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए, मैं आपको सलाह दूंगा, हालांकि आपने 6 साल पढ़ाई की, लेकिन फिर भी क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसको बहुत जल्दी डिसाइड कर लेना चाहिए और उसको डिसाइड करके उसको लॉजिकली लेकिन कॉन्फिडेंटली छोड़ देना चाहिए, ताकि जो पढ़ना चाहिए उस पर आप अपनी एनर्जी लगाएंगे तो संभावना ज़्यादा है कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। और हर आदमी हर चीज़ का मास्टर नहीं हो सकता। कोई साइंटिस्ट है, कोई नर्तक है, कोई अच्छा कुक है, कोई अच्छा व्यापारी है, कोई अच्छा अकाउंटेंट है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हर बच्चे का एक बैंड है। जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड में हो तो आपका अपना एक बैंड होगा। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है उसको आप और स्ट्रॉन्ग करें। और उसके अलावा जो जरूरी है, मान लीजिए 8 और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे GS की हम बात करें तो उसमें से एक या दो लगता कि नहीं दिस इज नॉट माई बेबी, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपके पास जो भी टाइम फ्रेम है, कुल मिला के दिन में 24 घंटे ही हैं, उसमें से आप जो भी पढ़ सकते हो 15 घंटे पढ़ो, 8 पढ़ो, 16 पढ़ो, 24 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, टाइम भी लिमिटेड होता है। तो क्या नहीं पढ़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ना है वो लॉजिकली डिसाइड करना चाहिए और फिर उस पर फोकस करना चाहिए। सेकेंड बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा अपने अनुभव के बेसिस पे भी, और जो भी मतलब 30 साल की मैंने प्रशासनिक जिंदगी और 54 साल की वैसे जिंदगी जी है, कि प्रशासनिक नौकरी में आप आए हो, चाहे RAS मिले, RPS मिले, वॉटएवर, सब एक ही बात है। जो गेम है वो ओवरऑल कॉमन सेंस का खुले दिमाग है। बाकी नौकरी में आपको क्या करना है, आपको RAS के रूप में कोर्ट केस सुनना है, RPS के रूप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जो भी टेक्निकल चीज़ है वो सिस्टम आपको अपने आप समझा देता है। एक बार आप नौकरी में एंटर करते हो तो एज लॉन्ग एज आपको कुछ करने की इच्छा है तो अपने आप सिस्टम में इंश्योर कि आपको वो चीज़ जानकारी हो जाए। लेकिन मेहनत से बचना नहीं चाहिए, ये अच्छे करियर की शुरुआत है। लेकिन ये तो पक्का है कि सरकारी नौकरी ऐसी होती है कि इसको आप चाहो जैसे निकाल सकते हो। आपका भविष्य सुरक्षित हो गया कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन खुद की संतुष्टि
जब भी आप ट्रेनिंग करें, चाहे वो OPS में करें या जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग आती है, और फील्ड ट्रेनिंग करें, कोशिश करें कि आपको उसकी जानकारी हो। बहुत मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन मेहनत करने की इच्छा, थोड़ी जीत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और सब्जेक्ट पे यदि आपका कमांड है तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी कर पाते हो। जो अधीनस्थ है, जो सिस्टम है, तो तुरंत समझ जाता है कि आप में कितनी गहराई है। आप में गहराई है तो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, और आप में गहराई नहीं है तो फिर समझ जाएगा कि कैसे आपसे काम लेना है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से करें, सिंसियरली करें, और ये सब चीज़ बहुत सरल सहज है। कोई भी तरह का दिमाग पे बोझ नहीं रखें। आपको जो मेहनत करनी थी वो आपको प्राप्त हो चुका है, तो आप नेगेटिव विचार दिमाग में आने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। अब जो हासिल हुआ उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए फिर जब मौका लगे तो अपने को मेहनत करनी चाहिए, दिमाग को खुला रखना चाहिए। दो चीज़ होती है, दिमाग और चिकनी। वो खुला हुआ होता है तो काम का है, नहीं खुला हुआ तो बोझ हो जाता है। बरसात अभी चिकनी भी खुली है तो उसको लेकर के घूमना पड़ेगा, भीगने के ऊपर तो बचत भी नहीं करेगी। इसी प्रकार से दिमाग यदि हमारा खुला नहीं है तो फिर आप मान के चलिए वो एक बोझ है, वो एक सेट्स नहीं है। तो कुछ नहीं है, नौकरी में आप अपना कॉमन सेंस हरदम बनाए रखें, और उसके बाद जो चीज़ आगे उसको डील करें, तो आराम से जो भी अपेक्षा होती है वो बेस्ट तरीके से आप डील कर सकते हो। तो कभी भी टाइट नहीं है, दिमाग को खुला रखें। ये समझ में आना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं उसका एंड गेम क्या है, क्यों कर रहे हैं, मीन्स और एंड, साधन और साध्य। अक्सर मैं ये महसूस करता हूँ कि लोग ये भूल जाते हैं कि वो क्यों ये काम कर रहे हैं। जैसे किस्सा शब्द मैंने पहले भी सुनाया हुआ, लेकिन इनकी जानकारी के लिए फिर भी मैं सुना दूंगा कि एक बार जयपुर में एक गौरव टावर है, जैसे मेन मार्केट में रात को कुछ लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। तो एक सरकारी अधिकारी गया और एक सोते हुए आदमी को कहा कि भाई तूने कुछ खाया या नहीं खाया। तो उसने कहा बाबू नहीं खाया। तो उसको उम्मीद हुई कि कोई, उसने कहा कि सरकार का फलाना अफसर हो, तो उसको लगा कि सरकार का आदमी आया, आज को कोई राहत मिलेगी। वो पूरी रात उससे बात करता रहा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं खिलाया। उसको नींद आती रही, सोने भी दिया, उससे बात करता रहा। तो सुबह की 5 बज गई, वो गरीब आदमी बहुत चिढ़ गया कि तू चाहता क्या भाई, 8 घंटे से बातें करे जा रहा है, मैं कह रहा हूँ भूखा हूँ, कुछ खिला नहीं रहा, सोने भी दिया, कल की दिहाड़ी और जहाँ कर दी, आप कौन हो, क्या चाहते हो। उसने कहा मैं सरकार का बड़ा अधिकारी हूँ, हमारी सरकार ने कहा है कोई भूखा नहीं सुनना चाहिए। आप समझिए, उस अधिकारी ने सरकार के निर्देश की पूरी पालना करी, उसको कोई नोटिस चार्जशीट नहीं मिलेगा, उसने पूरी मेहनत करी, पूरी खुद की नींद खराब करी, लेकिन परिणाम क्या हुआ, परिणाम उल्टा हो गया। क्योंकि कॉमन सेंस भी लगाया, ये भी लगाया कि इस आदेश का अर्थ क्या है, इससे इसको क्या लाभ मिलना चाहिए। तो मैं ये आप इसके माध्यम से ये आपको कहना चाहूँगा, मैं अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि हरदम जो भी काम हम कर रहे हैं, फाइनली उस करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन एंड गेम हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं वो उसको अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे आप कोर्ट केस सुन रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑर्डर डील कर रहे हैं, आप पब्लिक डील कर रहे हैं, वॉट एवर, बहुत सारे काम होंगे। क्योंकि हमारी नौकरी ही ऐसी है जिसमें जितनी विविधता है वो दुनिया किसी नौकरी में नहीं है। आपको समाज के हर वर्ग से, अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग अलग समस्याओं को लेकर मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, जिसकी बहुत अलग पृष्ठभूमि है, अलग तरह समस्या है, जो IAS हो IPS हो, लेकिन उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। वो आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। जितने तरह के लोगों से आप मिलते हो, जितनी तरह की चीज़ों को डील करते हो, उतनी आपकी खुद की नॉलेज बढ़ती है, प्रोवाइडेड आप में इच्छा हो, जिज्ञासा हो। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने जो प्राप्त किया है वो आपको बहुत खुशी देना चाहिए, संतुष्टि देना चाहिए, और आपने अपनी मेहनत के रूप में प्राप्त किया है, किसी ने आपको गिफ्ट नहीं किया, तो ये आपके जीवन की सबसे संतुष्टि है। जो प्राप्त किया है उसमें और एक्सेल करने का प्रयास करें, हरदम खुले मन से, खुले दिमाग से, खुश होकर काम करने का प्रयास करें, सफलता भी ज़्यादा मिलेगी, आप खुद भी आंतरिक रूप से प्रसन्न रहोगे, और जो लोग आपके संपर्क में आएंगे, चाहे आपका स्टाफ है, पब्लिक है, आपके सीनियर्स हैं, वो भी और बेटर फील करेंगे। तो हरदम आपने जो अचीव किया है वो आपके पर्सनैलिटी में पे बैक टू सोसाइटी के रूप में नजर आना चाहिए, कि जिस भी रूप में आप वापस समाज को कुछ भी दे पाएँ। अपना काम ढंग से करना भी कोई छोटी समाज सेवा नहीं है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हो, आप हजारों लोग को प्रभावित कर सकते हो। आप वो काम ही जो आपका दायित्व भी है, पर उसको यदि अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छी समाज सेवा कर रहे हो,
सेवा में जाओ या ना खाना चलाओ या किसी को चैरिटी करो, अपना काम ढंग से, मन से, लगन से, पूरी मेहनत से करके लोगों को राहत देना, ये भी एक समाज सेवा का ही पार्ट है। तो इस अवसर पे हालांकि बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आंचल को और उनके परिवार को इसलिए क्योंकि परिवार की मेहनत, सपोर्ट, पॉजिटिविटी के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मुझे बात अच्छे से पता है, परिवार ने पूरा सपोर्ट दिया, पेशेंस रखा, हरदम मोटिवेट किया, और सारी सुविधाएं दी। उसी कारण से ये बच्ची अपनी मेहनत को परिणाम में परिवर्तित कर पाई। इसके लिए जो पेरेंट्स हैं और जो सिबलिंग्स हैं जिन लोगों ने मेंटरिंग की है, वो भी इक्वली बधाई के पात्र हैं। और मैं ये भी उनसे कहूँगा कि ये सफलता है, बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ को इंटरव्यू माने। और अभी आपकी उम्र कम है, IAS का जो लक्ष्य है वो आप मेहनत से हासिल करें तो आप निश्चित रूप से आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि समय का पलटा वो आपको नहीं पता, लेकिन क्योंकि आपको सफलता मिली है और मान ही सकते समय पलटा है। और जो ये पॉजिटिव टाइम है इसको हमको एनकरेज करना चाहिए और पूरी लगन से। और मेन बात, लास्ट बात यह है कि जो हम एफर्ट करते हैं, कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, खेल में भाग लेते हैं, हम जीतते या हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। यदि इस अप्रोच को आप रखेंगे तो पहले अब ये देखना चाहिए कि पहले जो आपने एफर्ट किया उसमें जो परिणाम में कमी रही उसको लॉजिकली समझना चाहिए, क्योंकि आप एक बार दो बार तो ले चुके तो आपको इन्स एंड आउट्स पता है क्यों सफलता नहीं मिली, क्या आपने किया था तो नहीं करना था, और जो नहीं किया तो करना था। उसके लिए पूरा समय देके ढंग से स्ट्रेटेजी बना के फिर तैयारी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज 200 लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। अगली बार जब आप IAS बनोगे तो ये पंडाल भरा और 2000 लोग स्वागत करेंगे कि जिनमें हमारी फर्स्ट कुटिया जो है वो IAS की है। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर प्लानिंग। लाइक अंग्रेजी की कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यदि आप बिना योजना बनाए कुएं में कूदेंगे तो हार तय है। तो पहला जरूरी चीज़ है आप ढंग से योजना बनाएं, समझें, अपनी वीकनेस को समझें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपनी शॉर्टकमिंग को समझें, उसको कैसे ओवरकम करना वो करें, और पूरी स्ट्रेटेजी व्यूह रचना बना के अगली बार यदि आप IAS का एग्जाम देंगे तो